लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में अति प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और आज एक बार फिर हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम को हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। ये परमेश्वर पिता की योजना के तहत है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं कि आज का एक प्यारा और खूबसूरत दिन आपने हमें देखने का मौका दिया है, और प्रभु हम सबको संभाला है और आशीषित किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, आपके सुंदर वचन पर मनन करें, उसको समझने के लिए, उसको बोलने के लिए, और प्रभु तेरे बच्चों को समझने के लिए हिम्मत, ताकत और शक्ति देना, अच्छी बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से भरना, ताकि प्रभु जी परमेश्वर मैं तेरे वचन को जब प्रचार करूं तो बहुतों का हृदय छिदने पाए और बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। खुदावन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इन सारी बातों में आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें लीड करें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बोले आमीन। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया और ये सुंदर मौका एक बार फिर से हमारे जीवन में जोड़ दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन को बोलें, जैसा हम प्रतिदिन बोलते हैं। स्तुति का वचन भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला और दूसरा वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आइए हम उसके किसी भी उपकार को ना भूलें। एक सुंदर गीत, आराधना गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हम परमेश्वर की महिमा कर, हमने प्रभु की महिमा की है, हमने परमेश्वर की आराधना की है, और परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए मेरे प्रियो, आज के सुंदर वचन पर हम मनन करें। जो आज के मनन का विषय है, जो वचन हम लेकर आपके लिए आए हैं, वो नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर 8वें वचन तक। आप भी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना,
यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बहुतायत के साथ आशीष हो, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन आज का जो हमें मिला है प्रभु की ओर से। तो ये वचन है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्यारे अजीजों, ये वचन कैसे समय के लिए है, इसको हम अभी देखने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में और बहुतों के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको हमें सुलझाना मुश्किल सा लगता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें हल, जिसका कोई इलाज नज़र नहीं आता, लाइलाज हैं। और बहुत सी ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जिनके लिए कारण हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, और कई बार हमारा मन परेशान हो जाता है, हमारा दिल दिमाग कई बार इस बात को कह बैठता है कि हम हार गए हैं, इस जीवन से हार गए हैं, इस जीवन में थक चुके हैं, अब हमसे नहीं होता। और बहुत सी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन की, चाहे हमारे आर्थिक क्षेत्र में हो, शारीरिक समस्याओं से रिलेटेड हो, मानसिक चिंताओं, परेशानियों से रिलेटेड, जैसे हमने बहुत सी बातों का भी जिक्र किया है। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है आज के दिन? अगर आज आप भी ऐसी किसी भी समस्या में फंसे हैं मेरे प्यारे अजीजों, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? अगर आप इधर उधर ताक रहे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे इस समस्या का हल ढूंढूं, कैसे इस परेशानी को अपने जीवन से दूर करूं, या कौन ऐसा है जो मेरी इस परेशानी को दूर करेगा, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसी तरीके से जो आज का वचन हम पढ़ रहे हैं, आज के वचन से जो हम सीख रहे हैं, आज का वचन हमसे कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जब तू बहुत परेशान हो, जब तू पीड़ा में हो, जब तू समस्या में हो, जब तू बीमारी में हो, जब तू बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ हो या फंसी हुई हो, तो क्या करना? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ऐसे समय में कोई भी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वाकई ये सत्य भी है कि आप अपनी जब समझ का सहारा लेते हैं तो आपकी समझ आपको धोखा दे सकती है, आपकी बुद्धिमानी आपको धोखा दे सकती है। कई बार हम अपने आप में बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कई बार बुद्धिमानी, हमारा रुपया पैसा, हमारा धन दौलत, हमारा शोहरत, हमें सब कुछ धोखा दे जाता है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति के लिए आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना ऐसे समय में, वरन क्या करना? वरन क्या करना? ध्यान से सुने। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना, अपने पिता परमेश्वर पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना। उसी को स्मरण करके, छठा वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब तू उसको स्मरण करके अपने सारे कामों को करेगा, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। वचन कहता है उसी को स्मरण करके, यानी उसी को याद करके, उसकी वचन से सलाह लेके, उससे प्रार्थना करके ही तू सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे राजाओं को देखते हैं, ऐसे परमेश्वर के सेवकों को, प्रभु के दासों को देखते हैं, जिन्होंने ये उस परमेश्वर को स्मरण करके कामों को किया। और जब उन्होंने परमेश्वर को स्मरण करके, यानी उसी परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब कामों को किया, तब परमेश्वर ने उनके लिए सीधे सीधे मार्गों को निकाल दिया।
उन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा, जैसे कि राजा यहोशापात के जीवन में हम देखते हैं। जो यहोशापात राजा की घटना को हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में देखते हैं बाइबल से, कि जब यहोशापात के ऊपर 3 जगहों के लोग चढ़ाई करके उससे लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए आ गए। मोआबी, अम्मोनी और मूनी लोग जब चढ़ाई करके उस चारों ओर से उसको घेरने के लिए आ गए, तो क्या हुआ? तब वचन कहता है, वहां पर लिखा हुआ है, यहोशापात डर गया। मनुष्य होने के नाते डर या भय मन में आता ही है। जब कोई बुरी खबर मिलती है, जब कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है, तो डर या भय आता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशापात डर गया, और डरने के बाद उसने क्या किया? डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यह परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने क्या किया? अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। राजा यहोशापात ने अपनी समझ का सहारा न लेकर, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर यहोवा की खोज में लग गया। और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उसने क्या किया? उपवास का प्रचार कराया। और सारे नगर के लोग, सब जगहों से निकल के लोग, उस क्षेत्र के, उस देश के लोग आ गए और सब इकट्ठे हुए। सबने उपवास रखा, सबने प्रार्थनाएं की। और परमेश्वर का आत्मा जब प्रभु के एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दास पर उतरा, तो उसने कहा, मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन डरे ना, तुम भयभीत ना हो। कल युद्ध करने को जाना और खड़े खड़े अपने उद्धार को देखना, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना। तो राजा यहोशापात ने क्या किया? जब उसने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग वो चला, उसने क्या किया? अपनी समझ का सहारा न लेकर, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर उसी को स्मरण करके सब काम किया। जैसा जैसा परमेश्वर की आत्मा ने बताया, वैसा वैसा यहोशापात ने किया। और उसके अनुसार जब किया, तो उसका प्रतिफल क्या निकला? उसका प्रतिफल ये निकला कि आप पूछेंगे उसका प्रतिफल क्या निकला? उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर से सलाह ली, परमेश्वर से मशवरा लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो 3 जगहों के दुश्मन उनको उनसे लड़ने के लिए आए थे, उन्हीं के दुश्मनों को उस रास्ते में बैठा दिया। और परमेश्वर ने उन्हीं को, वही आपस में लड़ मरे, भिड़ गए और लड़ मरे। और लिखा हुआ है वचन में, एक भी नहीं बचा। जब यह राजा यहोशापात और उसकी सेना वहां पहुंची, उन्होंने जिस जगह प्रभु की आत्मा ने उस एड्रेस को बताया था, और जब वहां पर वो पहुंचे, उन्हें लड़ना नहीं पड़ा। वचन प्रभु ने कहा, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, बस तुम देखना है, तुम्हें क्या देखने के लिए जाना है। और उन्होंने परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया और हम परमेश्वर को आगे रखा। मतलब क्या है? अपने हर काम को करने से पहले परमेश्वर को आगे रखना, खुद आगे नहीं होना, अपनी बुद्धि को आगे नहीं रखना, अपनी समझ को आगे नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर को आगे रखना। और वही यहोशापात ने किया। और जाकर देखा, जब युद्ध की जगह पे जहां होना था, वहां जब जाके देखा, तो क्या हुआ? वो सारे दुश्मन समाप्त हो गए, खत्म हो गए, भूमि पर पड़े हुए शव ही शव देखे। और लिखा है, कोई भी नहीं बचा। और लिखा हुआ है लास्ट उसके वचन में कि परमेश्वर ने यहोशापात को चारों ओर से विश्राम दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा ना लेकर, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा और उसी को स्मरण करके सब काम किया। तब परमेश्वर ने उस राजा यहोशापात के लिए सीधे मार्ग को निकाल दिया। और सीधा मार्ग निकला, और उसका प्रतिफल देखिए कितना अच्छा, कितना महान। आप पढ़ लेंगे तो उसको में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं वचन में, तो आपको और अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में बताया है। और इसी प्रकार से मूसा नबी, लाल समुद्र के आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई ली। मूसा नबी ने कहा, लोगों से कहा, मत डरो, घबराओ मत, परमेश्वर हमारे साथ है। और वो खड़े खड़े उस उद्धार को देखो अपने, है ना। तो परमेश्वर ने उनकी मदद की और लाल समुद्र से रास्ता निकाल दिया। उन्होंने अपनी समझ का सहारा मूसा नबी ने नहीं लिया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और अविश्वास के वचनों को उन्होंने बोला। और वही हुआ, ठीक वही हुआ कि परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसी प्रकार से राजा दाऊद
जब जब युद्ध लड़ते थे परमेश्वर से सलाह लेते थे, परमेश्वर से मशवरा लेते थे, और जब जब युद्ध लड़ते थे वो युद्ध को जीतते थे। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छे से हमें इन बातों को समझाता है। अगर आप भी किसी बीमारी, परेशानी, दुर्बलता, परेशानियों में, टेंशन्स में, उलझनों में फंसे हुए हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसी को स्मरण करके सब काम करिए। तब अन्यथा नहीं, तब वह तेरे लिए, तब वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां वचन हम पढ़ रहे हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। फिर से वही बात आई, अपनी दृष्टि में समझदार मत बनना कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं अपनी समस्या को खुद हल कर सकता हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूं, मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं बहुत कुछ जानती हूं, मेरी पढ़ाई बहुत है, मेरी एजुकेशन इतनी है कि मैं इस समस्या को अपने तरीके से सॉल्व कर लूंगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे अंदर बहुत समझ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना। ऐसे बहुत लोगों ने करके देख लिया मेरे प्यारे अजीजों, बहुत लोगों ने अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन के देख लिया, लेकिन वो मूर्ख बन गए। लेकिन जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, वो वचन कहता है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रभु का वचन हमें कुछ हिदायतें देता है, कुछ आज्ञाएं देता है जिनका हमें पालन करना बहुत जरूरी है। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का हमेशा अपने जीवन में डर बनाए रखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना और बुराई से अलग रहना, पाप से अलग रहना, पाप से डरना, पाप को करने से घबराना नहीं, मुझे इस पाप को नहीं करना, मुझे पापों में नहीं जाना है, मुझे गलतियों में अपने जीवन को नहीं जीना है। तो पाप से अलग रहना, बुराइयों से अलग रहना, परमेश्वर का डर मानना। तब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, ऐसा करेंगे जब आप, तो आपका शरीर क्या होगा? भला चंगा, और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, तब क्या होगा? आपका शरीर भला चंगा और आपकी हड्डियां हष्ट और पुष्ट रहेंगी। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका दिल दिमाग शांति में रहेगा, आपको सुकून मिलेगा। जैसे यहोशापात के लिए लिखा ना, चारों ओर से विश्राम दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को आगे रखा। आपको भी परमेश्वर, आप चारों ओर से घिरे हुए हैं समस्याओं से, परमेश्वर आपको भी चारों ओर से विश्राम देना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, कम से कम हम इन वचनों पर चले तो सही, तब परमेश्वर हमें चारों ओर से विश्राम और शांति देगा। हमारा शरीर शांति में रहेगा, हमारा दिल दिमाग शांति में रहेगा। आइए हम एक और वचन को पढ़ लेंगे, रोमियो 12 अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12 अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए, यहाँ भी हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यहाँ दूसरी बार मैंने आपको ये वचन इसलिए पढ़वाया है कि आप इस बात को सीखें कि अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करें। अगर आप प्रभु यीशु के विश्वासी हैं, तो अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपना युद्ध परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने जीवन की समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारियों को, दुर्बलताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने। और जैसे मत्ती 6:33 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें क्या तुम्हें यूं मिल जाएंगी, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप क्यों भाग रहे हैं संसार के पीछे? क्यों अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन रहे हैं? इन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? संसार के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सांसारिक चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? परमेश्वर के पीछे भागिए, परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए, उसकी उपस्थिति के लिए दिन रात, उसकी उपस्थिति को पाने के लिए दिन रात लालसा रखिए।
इच्छा रखिए कि मैं कैसे, कब कैसे मुझे समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जीऊँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहूँ। सारी वस्तुएं आपके पीछे आ जाएंगी। परमेश्वर जानता है आपकी आवश्यकताओं को। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन के द्वारा आप बहुतायत से आशीषित हों। परमेश्वर आपको आशीष दे और इन वचनों को याद रखें और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, बल्कि परमेश्वर को आगे रखें। और आप परमेश्वर को जब आप आगे रखेंगे, परमेश्वर आपको आगे रखेगा। मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान रखिए, जब आप अपने आगे परमेश्वर को रखेंगे तो परमेश्वर इस संसार में आपको आगे रखेगा। आप पीछे नहीं जाएंगे। वचन कहता है आप पूंछ नहीं सिर ठहरेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है 28 अध्याय में। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन हमें दिया है, जिससे हमने आज के वचन से बहुत कुछ सीखा है। और इस सीख को याद रखें और वचन में बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा जय जयकार करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, मेरे प्रिय भाई बहनों ने जो आपके वचन को सुना है, काश के ये अपने आपके वचन में अपने जीवन को बिताने वाले हों। जो आज इन्होंने वचन से सीखा है, उस वचन के द्वारा इनके जीवन में बहुतायत की आशीषें फलवंत होने पाए। प्रभु जी, ये वचन के अनुसार जीने वाले हों और ये अपनी आज से, अगर कल तक ये अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन रहे थे या कल तक ये आपको स्मरण करके अपने कामों को नहीं कर रहे थे, तो प्रभु आज से ही ये आपको आगे रखते हुए अपने जीवन को बिताने वाले हो सके, अपने कामों को करने वाले हो सके, ताकि प्रभु ये आगे जीवन में आगे आगे और हमेशा आगे रहें। प्रभु यीशु, इनके जीवन की हर उलझन, हर परेशानी, हर समस्या, हर टेंशन, हर दुष्टात्माओं का अटैक इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु आपकी शांति इनके जीवन में आए और प्रभु इन्हें चारों ओर से विश्राम दें, जैसे आपने यहोशापात को दिया था, अपने सेवकों को दिया था प्रभु, अपने राजाओं को दिया था जो आपकी अगुवाई में चले थे प्रभु जी। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों को चारों ओर से विश्राम दें प्रभु, शांति दें इनके घरानों, परिवारों, बच्चों, अजीजों, इनकी खेती बाड़ी, इनके जानवरों, इनके नौकरी पर, इनके बिजनेस पर, और प्रभु जी इनकी हर चीज़ पर परमेश्वर आपकी आशीष और ब्लेसिंग हो। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। हम सब बोले आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। तब तक परमेश्वर आपको संभाले और बहुत ऐसे आशीषित करे। आज का दिन आपका बहुत आशीषित दिन हो, सुंदर दिन हो। मेरी यही दुआएं हैं, हमारे परिवार की दुआएं हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।